हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनोल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, जो एमपी बोर्ड ने प्री मॉडल पेपर या मैं कह दूँ मॉडल पेपर जो साइट के ऊपर गवर्नमेंट ने डाला है उसकी बात अपन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि केवल अभ्यास हेतु नमूनों प्रश्न पत्र सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। और ये हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2024 के लिए है, उच्च गणित मतलब 12वीं के लिए है। 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे मिलेंगे, 12 पेज का पेपर होगा आपके पास में और 23 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न पत्र है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर दिया हुआ है। तो जो इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है दोनों के लिए सेम ही गवर्नमेंट ने साइट के ऊपर डाला हुआ पेपर है। तो ये आपके लिए रूबरू पैटर्न के ऊपर और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें। और दोस्तों मैं बता दूं आपके के सभी प्रश्नों का मैं सवालों का उत्तर यहाँ विथ आंसर की बताऊंगा और साथ में विथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने आंसर की आपकी सॉल्यूशन के साथ में लगा रखी है दोस्तों। ऐसे सभी प्रश्नों की आंसर की इसमें है, तो वीडियो में बने रहें। तो अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें आपके पास में दे रखा है कि फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तब इनमें से ऑप्शन में कौन सा आंसर अपना आएगा। तो जो आंसर होगा ये डी होगा। अब सॉल्यूशन में और आप देख लेना है। जैसे कि आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर है, तो इसकी मुख्य शाखा का परिसर है -π/2 से +π/2 तक है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है यदि ए मैट्रिक्स ये है तो तब उस समय a + a' इक्वल आई मैट्रिक्स हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान होगा π/3 आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में आपसे एक सारणी दे रखी है डिटर्मिनेंट्स, इसको सोल्व करना है। तो आपको पता है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। आगे आपके सामने दे रखा है यदि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है इसका मान कितना होगा। तो इसका मान जो होगा आपका होगा π/4। जैसे आगे चलते हैं, अपने पास में दे रखा है इसमें दोस्तों ये दे रखा है यदि एक रेखा के दिक्कोजाइन LMN है तो रूट के अंदर L² + M² + N² का मान होगा। तो इसका मान होता है 1। अब दोस्तों देखो आगे चल के ये आपका इंग्लिश में आ गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेम ही पेपर है आपका, ये देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, अब चलो मैं फर्स्ट के आंसर दिखा देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दे रखा था है ना, इसका आंसर देखना एफ सच दैट आर टेंस टू आर। आर क्या है? रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल में एक्स की पावर 4। तो मैंने ये एरो डायग्राम बना दिया आपके पास में, 0 से ऊपर माइनस के, नीचे प्लस के। अब आपने दो एलिमेंट लिए और चेक करके दिखाना है। तो देखो आपने लिया -2 लिया, तो यहाँ -2 पुट करेंगे आप, देखो ये, और यहाँ -2 की पावर 4 करेंगे तो आपको आएगा 16। ऐसे ही आपके पास में +2 लिया तो +2 ले रहे हैं तो 2 की पावर 4 तो भी 16 आ रहा है। तो दोस्तों देखो एक ही कब होता है? एक का एक से सभी का रिलेशन हो, तो इधर से ये आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, ये तो अपने सामने हो गया, एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए, तो डबल के साथ हो गया, तो एक ही नहीं है। दूसरी बात आच्छादक में आप देख सकते हैं माइनस वाला कोई भी मान आपका नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से देखो अतः f -2 इक्वल f2 परंतु -2 डज नॉट इक्वल -2। अतः फलन न तो एक ही और नहीं आच्छादक है, और डी ऑप्शन आपका मैंने उत्तर बताया है। ऐसे नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन आया था जिसमें था tan इनवर्स की मुख्य शाखा, तो ये मैंने लिख रखा है। इसमें देखो आपके सॉल्यूशन मैंने दे रखा है बिल्कुल बाकायदा, ध्यान से देखना। a + a' इक्वल में i दे रखा था, तो a वाली मैट्रिक्स ये है, a' की ये है और i की मैट्रिक्स ये, इनको मैंने जोड़ा, इसके इक्वल रख दिया, तो इससे ये कट गए, इससे ये भी कट गए, प्लस माइनस में यह आपके पास में हो गया 2 cos अल्फा, ये भी आपका हो गया 2 cos अल्फा। तो ये 1 के आप कंपैरिजन कर लें। जैसे 1 के कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है
कि यहाँ से देखो ध्यान से आप देखें, आपके सामने क्या आ रहा है। देखो दोस्तों 2 कोस अल्फा इक्वल में 1, तो कोस अल्फा 2 इसके अपन में आ गया तो 1/2 कोस अल्फा इक्वल, अब 1/2 कहाँ होता है कोस की वैल्यू, तो π/3 पे होती है वैल्यू। तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपने आ जाएगा और आंसर हो जाएगा π/3। ऐसे दोस्तों आपके सामने दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको 1 आंसर बताया है मैंने, तो इससे क्या हुआ, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये x इंटू में x, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बने और आपका 1 आंसर आया। ऐसे आपके सामने π/4 बोला है मैंने, तो ये हो गया। LMN दे रखा था अपने पास में दिक्को जाए, उस समय रूट के अंदर दे रखा था L² + M² + N² की वैल्यू कितनी होती है, तो ये देखो दोस्तों आपके आंसर होगा 1। कितना होगा 1, है ना, ये आपके सामने आ रहा है। अब ले चलता हूँ दोस्तों मैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन के देख सकते हैं ये आपके आंसर हो गए इधर से। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से क्या है, फिर आराम से आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, है ना। तो अब आपके सामने बोला जा रहा है यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R इक्वल A/A, तब R संबंध कहलाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, A/A एक समुच्चय है तो उसका खुद से खुद का रिलेशन बता रहा है। खुद का खुद से रिलेशन कब होता है, समतुल्य संबंध में होता है। तो इस संबंध को क्या कहेंगे, समतुल्य संबंध। ऐसे आपके सामने ये बोला जा रहा है तो इसका आंसर आएगा π/6। ठीक है, ये दे रखा है यदि A = A' हो तो A आव्यूह कहलाती है। कौन सी आव्यूह कहलाती है ये, तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि अगर A = A' होता है तो सममित आव्यूह होता है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है यदि A, 3/3 का कोटि का वर्ग आव्यूह है तब था मोड A की वैल्यू 5 है, तो एडजॉइंट A का मान पूछ रहा है। तो अब दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपके सामने ये दे रखा है चौथे क्वेश्चन में कि एडजॉइंट इसका मान बताओ। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि एडजॉइंट A = मोड A n-1। n क्या बता रही है, इसकी कोटि को। तो देखो मोड A की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 3, कहाँ से 3/3, तो फिर मोड A की स्क्वायर हो जाएगा, खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसका अवकलन करवा रहा है अपन से, तो इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता है sin x मान लें इसको पूरे को, तो इसका क्या होगा cos x, फिर जो x है √x इसका दोबारा करेंगे तो 1/2 √x, तो आपको लास्ट में उत्तर होगा cos √x/2 √x। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा था, इसको देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि देखो किसी वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, देखो इसमें बोला जा रहा है किसी वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन, तो मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, किसके हिसाब से, परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है। तो जब त्रिज्या कितनी है r, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ r = 4। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। जैसे आप r के सापेक्ष करेंगे तो dA/dr आपका आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा पाई कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा 2r। अब आराम से वैल्यू रखो, इसका मान लेना ही अपन को, तो देखो पाई इंटू में 2 इंटू में r, तो आपका हो जाएगा 8। यूनिट जरूर लगाना, cm²/cm आपका उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आपको इसमें दे भी रखा है दोस्तों, ये देखो मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये रहा, आराम से आप पढ़ो और इसको देखो। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ में ये सभी पूरा काम कर रहा हूँ। आपको पता है 3 घंटे के एग्ज़ाम है, तो मेरे को भी टाइम लगाना पड़ रहा है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको वहाँ देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में है, तो आप देख सकते हैं आराम से। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। तो बोला जा रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R समतुल्य कहलाता है। समतुल्य होता है तो खुद का खुद से संबंध होता है। यदि प्रत्येक एलिमेंट की बात है तो A बिलोंग्स टू A के लिए A, A बिल्कुल सही है, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू R आ रहा है, ये गलत बात है, तो ये असत्य होगा। क्या हुआ असत्य। फिर बोला जा रहा है किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। फिर बोला जा रहा है प्रत्येक परिमेय फल संतत होता है, तो भी सत्य है। फिर आपसे बोला जा रहा है यदि E एवं F संतत घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इक्वल प्रोबेबिलिटी E इंटू प्रोबेबिलिटी F, तो ये गलत बात है
है ना, तो ये सही नहीं है। इसके भी आंसर मैं आपके सामने दे रखा हूँ, लेकिन एक बार इसको और देख लीजिए इन क्वेश्चनों को। देखो इसमें दे रखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल आपके पास में है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक समघात अवकलन समीकरण है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अवकलन समीकरण है। आपको सॉल्यूशन आता होगा, नहीं आता तो मैंने नीचे दे रखा है। आगे बोला जा रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित सवेज अचरों की संख्या 3 होती है। बिल्कुल 3 कोटि का तो 3 होंगे, 2 कोटि का तो 2 होंगे। अगर इसकी जगह विशिष्ट हल की जगह व्यापक हल आ जाता तो इसकी कोटि के जो सवेज अचर होते ये कितना होता है 0। ओके, अब चलो देखो मैं आपके सामने ये फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन एक बार एक चीज़ देख लीजिए इसमें कि आपको मेल करवा रहा है। इधर सभी के समाकलन है अपने पास और समाकलन इधर दे रखा है कि इनका किसका समाकलन कौन सा है, इधर ऑप्शन है। तो मेल करवाना है अपन को, मैच करवाना है। अब देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ असत्य कर लीजिए, है ना, और सभी आपके उत्तर दे रखे हैं मैंने, है ना। ठीक है, अब चलो फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि समाकलन 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं है तो आप फॉर्मूले को जरूर याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तभी थोड़ा टाइम है तो फॉर्मूले जरूर याद कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करें 1 कोस स्क्वायर एक्स, तो आपने सबने पढ़ा होगा 1 कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लग जाएगा, तो इसका मतलब इसको 1 कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x प्लस में c। इस तरह से आप कर देंगे। ऐसे तो इसका कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। ऐसे 1 साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो इसको पहले तो बदलो कोसक स्क्वायर एक्स में, और कोसक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद में आपके पास में आ रहा है tan स्क्वायर एक्स, तो इसका डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होगा tan x माइनस 1 का होगा x प्लस में c। तो ये कहाँ दे रखा है दोस्तों, देखो ये रहा। ठीक है, देखो ये ऐसे कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का ये होता है 1/sec x को किस में बदल देंगे कोस एक्स में, तो कोस एक्स का हो जाएगा आपके पास में यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों कि 1/cosec एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक कोस एक्स प्लस सी। इसको आप करेंगे तो आपका हो जाएगा ये एच वाला लोग साइक एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो अब अपने पास में 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है जिसकी बात अपन कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर कहाँ है, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो ध्यान से, आपको बोला जा रहा है कि समाकलन करना है, किसका करना है साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको तोड़ दो ऐसे कि क्या साइन तो ऊपर रहेगा, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है तो 2 बार लिख दो कोस एक्स इंटू में कोस एक्स। ठीक है, और डी एक्स इसका मतलब क्या होता है tan x, क्या होता है tan x। इसका 1/sec x, 1/sec का क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, है ना 1/cos का। तो tan x इंटू में sec x किसका होता है sec x प्लस में c। ये मैंने करके दिखा रखा है आपको बाकायदा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको बोला जा रहा है, देख सकते हैं आपके सामने, ये मैं आपके सामने ये दिखा देता हूँ कि कहाँ कर रखा है। देखो ये मैंने आपके सामने कर रखा है, जिसमें देखो ये लिख रखा है ना समाकलन sec x अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का ये होता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है दूसरे में यही बता देता हूँ sec x का वर्तमान फलन अंतराल होगा, तो इसका अंतराल है जो होगा 0 से π/2। फिर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन देख ही लो आप। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो दे रखा है दोस्तों ये इसकी बात है, इस क्वेश्चन की ये कि समाकलन गुणांक बताइए इसका। तो इसका जो समाकलन गुणांक होगा ये होगा दोस्तों e⁻x, मैं आपको बता दूं। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसका क्या अवकल समीकरण dy/dx इक्वल में 1 का व्यापक हल कीजिए। वेरी इजी, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो इधर आ जाएगा dx, तो इसका मतलब dy इक्वल में dx हो जाएगा। फिर आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y, इधर आएगा x प्लस सी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन था दोस्तों।
आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके 1 नंबर में हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये दे भी रखा है दोस्तों। अब चलते हैं, अपने पास में ये दे रखा है तो इसका भी आपके सामने मैंने उत्तर दे रखा है। फिर आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका भी सॉल्यूशन में दे रखा है। फिर ये दे रखा है तो इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका आएगा 1/3। ठीक है, तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें। देखो दोस्तों, आपके सामने चौथे क्वेश्चन में था कि अगर लंबवत है तो क्या फॉर्मूला होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल में ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। फिर दूसरे में दे रखा है कि अगर ये और ये होता है, ये और ये होता है तो फिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये आराम से पढ़ लीजिए। क्या बोला जा रहा है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल में 0। अगर इक्वल में 0 है तो 0 कब होगा, या तो ए वेक्टर 0 या फिर बी वेक्टर। ये देखो ए वेक्टर या तो 0 या फिर बी वेक्टर 0। और जब ये 0 होते हैं, डॉट में होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0, तो उस समय भी दोनों 0 होंगे। और क्रॉस कब होता है, जब समांतर होते हैं, तो इसका मतलब या तो परपेंडिकुलर ही होंगे या फिर समांतर ही होंगे, दोनों तो हो नहीं सकते। तो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, लेकिन ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर और ए वेक्टर यहाँ से आ रहे हैं पैरेलल बी वेक्टर नहीं हो सकता, अतः ए वेक्टर या 0 या बी वेक्टर 0, ये निष्कर्ष अपना निकल जाए। लास्ट में मैंने पाई 1/3 आपके सामने बताया है। ये दोस्तों आपको इंग्लिश में दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 में से अब आपके पास में ये और में क्वेश्चन दे रखे हैं, या तो आप ऊपर वाला कर दें या फिर आप नीचे वाला कर दें, इसमें आराम से देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर इक्वल में दे रखा है, ब्रैकेट स्टार्ट 1,2, फिर दूसरे ब्रैकेट में दे रखा 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है किंतु न तो समतुल्य और न संक्रामक है, ये दिखाना। इंग्लिश में पढ़ के देख सकते हैं कि प्रूव दैट रिलेशन गिवन बाय आर इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट 1 2, 2 1 इन सेट 1 2 3 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये आपको दिखाना है आराम से। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। तो देखो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो सेट क्या है, ए है, जिसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3। रिलेशन क्या दे रखा है आपको 1 2 और 2 1 से दे रखा है। तो जब आपका समतुल्य देखेंगे तो समतुल्य में क्या होना चाहिए, खुद का खुद से। तो देखो मैंने लिख भी रखा है, आर रिलेशन है, आर का मतलब रिलेशन संबंध, समतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 डज नॉट, यहाँ से डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो इसमें आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है 1 1 2 2 और 3 3। ऐसे सम्मित कब होता है, जब खुद का दूसरे से, दूसरे का खुद से। तो आर सम्मित है क्योंकि 1 से 2 बिलोंग्स टू आर और 2 से 1 भी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सम्मित है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ से अगर 1 का 2 में है और 2 का आगे आना चाहिए आपका किस में, 1 में आ रहा है इसके हिसाब से, तो 1 का 1 में होना चाहिए, फर्स्ट का तीसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं यहाँ, तो इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। ये मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं आराम से। मैंने हैंड राइटिंग मेरी है, ये मैंने खुद हाथ से लिखा है दोस्तों, आपके लिए ये मेहनत की है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अब दोस्तों ये 2 2 नंबर के क्वेश्चन अपने पास में आ जाते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है, दिए गए फलन को सरलतम रूप में लिखिए। या तो ऊपर वाले को सरल कर दो आप, ये भी बहुत ईजी है, या फिर इसको भी सरल कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसके कंपैरिजन में ये आपको ईजी लगेगा मेरे को जहाँ तक है। ठीक है, तो चलो इसको देख लो, क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 कोस ब्रैकेट स्टार्ट 2 साइन इनवर्स 1/2, फिर ब्रैकेट 1, फिर बड़ा ब्रैकेट भी 1। अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कहाँ दे रखा है इसका उत्तर, देखो ये रहा। अब देखो ये अपना प्रश्न था, क्वेश्चन था, तो देखो मैं शुरू में पहले इसको हटाऊंगा, लास्ट वाले को हटाऊंगा। तो देखो मैंने लिख दिया tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 कोस, फिर आ गया अपने पास करली ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स। तो अब देखो साइन π/6 किसको बोलते हैं, 1/2 को बोलते हैं, साइन π/6। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो 2 बार है और इधर बच गया π/6। तो देखो ये 2 से कटता है,
तो ये 3 आएगा। तो क्या बचा आपके पास में, tan इनवर्स ऐसे कैसे, 2 cos ऐसे कैसे, और यहाँ π/3 आ गया। अब cos π/3 की वैल्यू कितनी होते हैं, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 आ रहा है, तो यहाँ से 1 tan में कहाँ होता है आपका 45 डिग्री पे होता है, तो tan 45 पे आप लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि देखो tan इनवर्स 1, फिर इसको लिख सकता हूँ tan π/4। तो इससे तो ये कैंसिल आउट, तो आपको हुआ π/4। तो ये मैंने आपके सामने उत्तर दे दिया। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप देखें ध्यान से। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसको भी ऊपर वाले को भी आप कर सकते हैं साथ में जो दे रखा है। कैसे, tan इनवर्स है आपके सामने, देखो मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। tan इनवर्स फिर रूट में है, तो ऊपर 1 - cos स्क्वायर एक्स है, तो ये किसको बोलेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2। नीचे वाला किसको कहते हैं, 1 + cos x, तो 2 cos स्क्वायर x/2। तो देखो 2 से 2 कटा, sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से ये ब्रैकेट कट गया, लास्ट में बाहर जाएगा क्या, tan इनवर्स पहले ही है, तो अंदर बचा tan x/2। ठीक, इससे ये कैंसिल आउट, तो x/2। इसका आप आराम से अब क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे आंसर। ये आ ही गया ना, आंसर ही आ गया है ये आपका। ठीक है, ऐसे 8वां क्वेश्चन भी आपका इजी है, आप आराम से वैल्यू पुट करें, इसमें हो जाएगा दोस्तों। चलो मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ पेंडिंग में, नहीं आता है तो सॉल्यूशन में मैंने लिख रखा है, आराम से आप देखें। अब ये पैरामीटर वाला क्वेश्चन है, प्राचाल रूप में अपन को हल करना है इसको। ठीक है, इसमें यह दोस्तों आपके सामने बुक में दे रखा है, आप बाकायदा इसको देखें और आराम से सोल्व करें। अगर ये नहीं आता है आपको तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। u/v वाला फॉर्मूला लगाना और अवकलन कर देना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपके सामने dx/dt एक बार निकाल देना, इससे क्या निकालेंगे, dy/dt निकाल देना। अब जो इसका वैल्यू आए इसमें डिवाइड दे देना है, किसका, इससे, तो आपके पास ये dt से dt कटे जाएगा, dy/dx आ जाएगा, जो ही तो आपको लेके आना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, ये अभी आप u/में भी कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो आपको फिर भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपने पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों मैंने ये लिख रखा है, आराम से आप देखें। मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन है अपना, ये था और ये निकालना था, तो मैंने ये लिया और मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अपन कर रहे हैं। तो देखो ये दोस्तों मेरे पास में बन गया है ये, इसको मैंने इक्वेशन में ले लिया। अब इसका टी के सापेक्ष वाई वाला कर दिए। अब देखो मैंने लिख दिया इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन 1 से, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो देखो आप काटेगा ये और टी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते टी dy/dx इक्वल में टी स्क्वायर आपका आंसर हो गया है ना। अब दूसरा इसका जो है सॉल्यूशन, इसका भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। u/v मान 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, आपके पास में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x = 3x + 17) से प्रदत्त फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो आप कुछ नहीं करना है, इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है f(x) आपका आएगा 3। तो बताओ पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन है तो इसका मतलब वर्धमान है। इतना छोटा क्वेश्चन था, देना नहीं चाहिए था 2 नंबर में। अगर ये नहीं आता है तो आप इसको वर्धमान दिखाइए, तो इसका भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या f(x), ठीक है, इधर 2x² का होगा 4x और प्लस के 3, ठीक है, इसको आप 0 के बराबर लेंगे तो आपको पता है x इक्वल में आएगा 3/4, फिर लाइन बना देना, ठीक है, माइनस का आएगा, ये माइनस के 3/4 आ जाएगा, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इस तरह से आप ले लेंगे नंबर और फिर बता देंगे कि कहाँ है ये अपना। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, बाकायदा आगे मैं दिखा दूंगा। फिर आ रहा है अपने पास में 11वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, त्रिज्या की बात है एक वृत्त की, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या के अंदर वेरिएशन आ रहा है।
तो अपने से क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये बताना है कि अब अगर त्रिज्या में वेरिएशन आ रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल है, उसका एरिया सर्कल का, वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये अपन से पूछ रहा है। और जबकि आपकी रेडियस कितनी है 10, तो आपको पता है ये क्या है, देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब आपको दे रखा है dr/dt आपको दे रखा है, ठीक है। और ये आपको दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको आर इसमें कितनी दे रखी है, आपको 10। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना dA/dt निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2πr, आर की वैल्यू आप पुट कर देना यहाँ, ठीक है, आपका आ जाएगा। और इसके साथ में dr/dt हो रहा जाएगा, इसकी भी वैल्यू पुट कर देना। आगे मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ इसका। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, देखो ये रहा, ये तो 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा आपका, ये 11 नंबर क्वेश्चन का जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं आपको जो उसकी त्रिज्या में वेरिएशन आ रहा है वो है dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस कितनी है 10, तो आपको निकालना है उसके एरिया में वेरिएशन। तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपका A=πr²। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो देखो 2π कॉन्स्टेंट है, आर की जगह 10 रखा, ये 3 दे ही रखा है, तो आपको हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको दे रखा है। अब पहले तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लो आप आराम से, ठीक है। 11 का ये अपने पास में आ रहा है, देखो दोस्त ये 11 हो चुका है। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है उसी की तरह ये, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, गारंटी के साथ मैं ये दावा के कहता हूँ आएंगे वहाँ। फिर अपने पास में 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अवकल समीकरण है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दोस्तों इसको dy और dx को अलग करो। तो देखो dx को आप इधर भेज दो और y वाले टर्म इधर रख लो और x वाले टर्म इधर रख लो। तो इसको देखो उधर भेजेंगे तो आप ये ऐसा कर सकते हैं ना, dy/y⁵, इधर देखो dx इधर जाएगा तो माइनस के dx, और x⁵ को इधर लेके आ जाएंगे। ओके, इस तरह से अब आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्यूशन दिखा दूंगा। देखो ये आपके सामने इंग्लिश में दे रखा है, अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आराम से। ऐसे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में ये। इसमें देखो पहले समझ लो कि सदिश i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो अपन को मात्रक सदिश बताना है, मतलब यूनिट वेक्टर अपन को बताना है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ आंसर यहाँ से। देखो दोस्तों पहले तो 12वां क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है, व्यापक हल पूछ रहा है। तो पहले मैंने क्या बताया कि आप पहले y के टर्म अलग रखो और x के टर्म अलग। तो देखो dy ऐसे कैसे, इसको उठाया यहाँ लगा दिया, dx को इधर भी दिया तो माइनस के dx, और x² को यहाँ लेके आ गया। ओके, तो y⁵ नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y⁻⁵ dy। इधर x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻²। अब इसका आप आराम से कर सकते हैं, ये तो यार आप बहुत पहले सीख गए हैं, वेरी इजी। तो ये आपके लास्ट आंसर हो जाएंगे। अब 13 क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए वेक्टर है कोई, उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो देखो आप निकालेंगे मोड ए वेक्टर, तो आपका आएगा √6। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, a⁵ a वेक्टर अपॉन मोड में ए वेक्टर। तो देखो ये तो ए वेक्टर है ही पूरा ऐसे कैसे, नीचे मोड ए वेक्टर की वैल्यू ये है, तो आराम से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना ईजी है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है दोस्तों उसके हिसाब से, और अगर आपकी तैयारी कम लग रही है आपको तो आप अभी से तेज़ी से बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुकी है। अब सुनो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें बोला जा रहा है उस रेखा के दिग्भुजायन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। मतलब आपके पास में ये डायग्राम होता है, जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो बताए होंगे। एक्स एक्सिस के साथ में बनता है आपका, मान लो ये पॉइंट है तो ये है अल्फा, ये आपका जो बनेगा ये होगा बीटा, और ये जो आपका बनेगा ये आपका आएगा गामा। तो इसको अल्फा को क्या बोलते हैं, कोस अल्फा,
ये होता है कोस बीटा, ये होता है आपका कोस गामा। तो तीनों क्या है, ये बराबर है। तो इसका मतलब एक राशि अपन को माननी पड़ेगी और फिर अपन को निकालना पड़ेगा और फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल में 1। वैल्यू पुट कर दो एल एम एन की, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, आपके सामने ये दे रखा है और ये इसके समांतर अपन से पहुँच रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन इसमें दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलो। दोस्तों अगर चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं आपके लिए हर क्वेश्चन की आंसर की और सॉल्यूशन बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। फिर इसमें देख लीजिए एक क्वेश्चन और, पहले आंसर आप देख के आ जाइए 14 का, ठीक है। तो इसमें देखो अपन ने मान लिया कि यहाँ से कि रेखा के दिक्कोजन कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा इक्वल है, इसलिए, नहीं तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है। तो मैंने सभी को मान लिया समान है, तो कोस अल्फा है, दूसरा कोस अल्फा है, कोस अल्फा, ये एल की वैल्यू है, ये एम की है, ये एन की। फॉर्मूला अपना ये होता है। तो देखो मैंने यहाँ स्क्वायर है तो सभी के स्क्वायर लगा दिया। अब तीनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल में 1। अब देखो दोस्तों, यहाँ 3 था, इसको इसके अपन में ले जा सकते हैं। तो देखो ये बन गया, स्क्वायर मुझे चाहिए नहीं आता, हटाऊंगा तो ये बनेगा। तो इसका मतलब सभी मेरे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो पहले पढ़ के आ जाइए 15 को। 15 में आपको दे रखा है कि यदि ब्रैकेट स्टार्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट बंद डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल में 8 है, इसके इक्वल कितना दे रखा है 8। फिर आपको बोला जा रहा है कि ए वेक्टर मोड की वैल्यू इक्वल है 8 बी वेक्टर मोड के। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये भी बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई करवाओ दोनों को और 12 के इक्वल करेंगे और आराम से ए वेक्टर की एक्स वेक्टर मोड की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आराम से कर सकते हैं। तो देखो मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। अब पैटर्न बदलने से है ये, नहीं तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। देखो दोस्तों, ये आपके पास में दे रखा है आराम से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ से 8 दे रखा है। अब दोस्तों देखो मल्टीप्लाई कराया ए वेक्टर को इससे एक बार, फिर इससे, फिर बी वेक्टर को इससे, फिर इससे। तो देखो मैंने ये कर दिया है आपके सामने, आराम से आप पढ़ लो। इससे ये इक्वल है तो ये कट गए, तो मेरे पास इधर बच रहा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये बन गया ए वेक्टर मोड का होल स्क्वायर। यहाँ से बी वेक्टर मोड स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सुनो, मैं ए वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर मोड इक्वल होता है 8 बी वेक्टर मोड। तो देखो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को, तो मैंने ये स्क्वायर कर दिया, ये आया। तो देखो ये बी वेक्टर ये बी वेक्टर, तो मेरे पास ये हुआ, तो 63 को इधर भेजूंगा तो ये लो 63। लेकिन मुझे मेरे पास में ये बच रहा है तो मुझे स्क्वायर चाहिए नहीं, तो इधर लगेगा रूट, तो ये लगा दिया रूट। तो दोस्तों ये आपके पास में आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है, बी वेक्टर की। आपको ए वेक्टर की चाहिए जो इसके इक्वल होता है, तो 8 × में बी वेक्टर की वैल्यू रख दी हमें, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई हुए तो 16/3 रूट के अंदर आ गया 2/7। इस तरह से अपन कर सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपके पास में एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है 16 नंबर क्वेश्चन में, आपको पढ़ के सुना दूँ, और बी वेक्टर की एक ए की मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स, दोनों को बोला जा रहा है कि इनका गुणनफल करो। तो गुणनफल करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आता होगा। तो ये आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब चलो आपको मैं क्वेश्चन दिखा के लाता हूँ वापस। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में ये रहा, तो इसमें बोला जा रहा है कि यदि ए मैट्रिक्स तथा बी मैट्रिक्स ये है तो ए तथा बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने गुणनफल करके दिखा दिया है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू इनसे फाइंड आउट करो। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में एक्स वाई का पूछने वाला, तो इनको तो स्टार लगा के रखें। नेक्स्ट में क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से ये
कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको एक वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे एक्स की और चाहे वाई। तो जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल में मैं ये लिख सकता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भी दिया। वाई चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ इक्वल में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट का। आराम से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपके सामने मैंने लिख रखा है। ओके, देखो आपके सामने ये था, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9। वाई स्क्वायर को मैं उधर रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर को उठाया और यहाँ रख दिया। मुझे वाई चाहिए तो रूट चढ़ जाएगा। अब इसका ये फॉर्मूला बनता है, तो ये मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया। अब देखो लिमिट अपनी 0 से 3 चल रही है, लिमिट जरूर लिखना है, ठीक है। तो देखो अब अपर लिमिट को रखो माइनस लोअर लिमिट करो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास में यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो 18 नंबर दे रखा है दोस्तों, आलेख की विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। आपका 12 नंबर चैप्टर है 12वां प्रश्नावली, उससे ये क्वेश्चन दे रखा है इनइक्वलिटी का, कि एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। फिर दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 और जेड की वैल्यू दे रखी है और न्यूनतम अपन को वैल्यू निकालनी है। तो आप आराम से इनइक्वलिटी है ये, तो इक्वल रखो। पहले तो मैं आपको इंटू बता देता हूँ, एक्स प्लस में 3y इक्वल में 10। इससे एक्स वाई का पॉइंट निकालो। एक बार मान लो कि एक्स 0 है तो वाई का पॉइंट आ जाएगा, फिर वाई का 0 मान लो तो एक्स का पॉइंट आ जाएगा। ऐसे इससे भी इसको भी आप लिख दो 3x प्लस में 4y इक्वल में 24, ठीक है। इससे वह एक्स वाई का पॉइंट निकालेंगे। फिर आप बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ से आप लाइन दर्शाएंगे कि ये लाइन है, ठीक है। इस तरह से लाइन आपकी आ जाएंगी। फिर उससे दर्शाना है आपको हल क्षेत्र, है ना, शैडो एरिया दर्शाना है। उससे निकल जाएंगे पॉइंट आपके, और जो एक्स वाई की जगह रखना, कम से कम वैल्यू आए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोगों को आता होगा। 12 नंबर चैप्टर दोस्तों मैंने चैनल के ऊपर बना के डाल रखी है क्लासें, आप देख सकते हैं। मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और मैं हर सब्जेक्ट के प्री बोर्ड मॉडल पेपर और आंसर की डालता रहता हूँ, और क्लास भी डालता रहूँगा, और सभी पेपरों के मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक भी कर दें आप। अब दोस्तों चलते हैं, देखो ये सॉल्यूशन आ गया पूरा। अब 19 में चलो, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया 30 नंबर एक्सरसाइज। तो बोला जरा एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो ये आपको दी जा रही है, जो निकालना है कि कम से कम ये है। और फिर क्या बोला जा रहा है, दी गई है कि एक बच्चा है, एक बच्चा लड़की। तो इसका मतलब जो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी, या तो दोनों बॉय या दोनों लड़की, या फिर बड़ा लड़का छोटी लड़की, या फिर बड़ी लड़की तो छोटा लड़का। तो ये तो अपने पास में चांस हो गए। अब आपको कम से कम बोल रहा है एक लड़का, एक बच्चा लड़का, एक बच्चा लड़का हो, ज़्यादा हो तो ठीक है। यहाँ एक लड़का है, यहाँ भी एक लड़का है, ये भी लड़का, तो कितना हो गया 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। ओके, फिर कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों बच्चों की प्रोबेबिलिटी होने की लड़का 1, तो कितने में 1/4। आराम से काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। आप कर देंगे 1/4 और 3/4, ये 4 से 4 कट गए तो 1/3 आपका आंसर आ गया। इस तरह से छोटा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटनाएं EOFG ये दे रखे हैं आपको, और इस इसका मान निकालना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास में 5वें प्रश्नावली का क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज से। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि के का मान ज्ञात करो। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बोला जा रहा है कि जिससे प्रदत्त फलन x बराबर π/2 पर संतत है, इसके ऊपर संतत है। तो आपको क्या निकालना है, LHL निकालना है, आपको RHL निकालना है, और आपको FX निकालना है, और आराम से जो भी वैल्यू आए उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये निकालना आता ही होगा, ठीक है। नहीं निकालना आता है तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपके पास में दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बोला जा रहा है दिए गए समीकरण निकाय को अवयवी विधि से हल कीजिए। आपका 4 पॉइंट जो अब की बार 4.5 है, उससे ये क्वेश्चन है।
तो आपने ये तो देखा होगा दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ से लिख सकता हूँ कि क्या होता है। आप यहाँ से देखो ए एक्स इक्वल में बी लिखते हैं आप, ठीक है। फिर आप क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल में ए इनवर्स बी करते हैं। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। ए वाली मैट्रिक्स आपके सामने क्या हो जाएगी, ये नंबर है, ये ए वैसे बन जाएंगे, बी वाली की ये है, एक्स वाले क्या बनेंगे, एक्स वाई। आराम से वैल्यू पुट करना है, ए इनवर्स निकालना और आंसर आपके आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो ऊपर वाला कर सकते हैं, ये नीचे वाला कर सकते हैं जिसमें ए इनवर्स अपने से पूछ रहा है। फिर अपने पास में ये आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ से इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है 7.1। आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं 7 प्रॉपर्टीज वो लगेंगी, तो इसके अंदर आप आराम से P4 प्रॉपर्टीज लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड मारना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैंने इन बड़े क्वेश्चनों के सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, मैं हिंट बताता हुआ चल रहा हूँ कि कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। हालांकि पूरे क्वेश्चनों का दे दिया है मैंने, 2-3 क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है। अब आपके पास में आ रहा है निम्नलिखित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये 11 नंबर एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाना, क्या होता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। मोड के अंदर लिखेंगे A2 - A1, ठीक है, डॉट, फिर लिखेंगे B1 क्रॉस B2, ठीक है, वेक्टर आपका चलता ही रहेगा। फिर अपॉन में आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर, ठीक है, मोड। आराम से वैल्यू पुट करना, ये A1 है पूरा, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। आराम से रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। तैयारी अच्छी रखें। अगर ये नहीं आता है तो परस्पर लंब की बात है और के का मान आपसे पूछ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। आप ये वैल्यू लें, इसके साथ में ये वैल्यू लें। क्वेश्चन में लॉजिक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी स्टार लगवाए थे कि इसको 5 स्टार लगा लेना, ये क्योंकि सिंपली इसको पहले सही लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में होगा। फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ कि क्या आएगा दोस्तों, अच्छे से एक बार देख लो। क्या इसके अंदर देखो ध्यान से, आपके सामने थोड़ा सा सॉरी क्वेश्चन बैक चला गया है तो इसलिए मैं ये रहा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा वो आएगा दोस्तों A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 इक्वल में 0। जैसे ही रखेंगे आपकी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से था पेपर आपका, ये पूरा मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको समझा दिया है और पूरा आपने देखा भी होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं हर पेपर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बस यूं ही प्यार आप देते रहें, वीडियो में बने रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बेस्ट।